भारत में बलात्कार का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ राजस्थान में एक 28 साल के लड़के ने अपनी ही 52 साल की मां का बलात्कार कर दिया और मध्य प्रदेश में तो सारी हदें ही पार हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में बीच चौराहे पर एक लड़की का बलात्कार किया गया और तमाम के तमाम लोग, राहगीर लोग बलात्कार को देखते रहे, लेकिन लड़की को बलात्कारी से नहीं बचाया, जिसे देख विश्व में मोदी की थू थू हो रही है। और दुबई के शेख मोहम्मद ने महिला सुरक्षा पर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर बीजेपी नेता और मोदी भी हैरान हो जाएंगे। पूरी वीडियो को डिटेल से समझेंगे और इसकी सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि कैसे भारत में बलात्कार का मामला रुक सकता है। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मध्य प्रदेश से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीच चौराहे पर, बीच रास्ते में एक व्यक्ति एक महिला का बलात्कार कर रहा था। और यह वो मध्य प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी का सीएम है और जिससे मोदी जी कहते हैं कि जिस जगह से उनका पुराना नाता है, उज्जैन। उस उज्जैन में एक महिला के साथ एक पुरुष बलात्कार कर रहा था और इस दौरान जितने भी लोग उज्जैन में आ जा रहे थे, उन्होंने उस लड़की का बलात्कार होने से उस लड़की को नहीं बचाया। लेकिन मैं उन लोगों को दोष नहीं दूंगा, चलो वो अपने काम में बिजी होंगे, लेकिन हिंदुत्व ग्रुप कहां थे? विश्व हिंदू परिषद कहां था? बजरंग दल कहां था? हिंदू रक्षा दल कहां था? आरएसएस विश्व हिंदू परिषद कहां था? जो उज्जैन के अंदर मुसलमानों का जीना हराम करते हैं, उत्पात मचाते हैं, हिंदू रक्षक की बात करने वाले हिंदू संगठन के लोग कहां थे जब हिंदू नगरी उज्जैन के अंदर एक हिंदू महिला का बलात्कार हो रहा था? तब उनको बचाने ये लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि आप जानते हैं ये जो संगठन जिनका मैंने नाम लिया है, ये लोग कहां बिजी थे? ये लोग मुसलमानों के घरों में पत्थर मारने में बिजी थे। 15 जनवरी 2021 को खबर आई कि उज्जैन के अंदर एक मुस्लिम घर के अंदर पत्थर मारी गई। खैर, अगर आप कहोगे कि यह खबर पुरानी है तो सुनो। उज्जैन के मेयर की जिम्मेदारी है ना लोगों की रक्षा देखना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को डांट फटकार लगाना। लड़की का बलात्कार हो रहा था, मेयर का भी कुछ पता नहीं, लेकिन मेयर कहां बिजी है? मेयर बिजी है 21 जुलाई 2024 के उस आर्टिकल में जिसमें उज्जैन के मेयर ने मुस्लिम दुकानदारों को धमकी दी कि आपको अपने दुकान के बाहर नाम लगाना पड़ेगा कि यह मुसलमान का दुकान है। उज्जैन में हिंदू मुस्लिम का न्यूज चल रहा है। उज्जैन के अंदर मेयर यह आदेश दे रहा है कि मुसलमानों अपनी दुकान के बाहर नाम लगाओ, लेकिन वो मेयर का आज कुछ पता नहीं है जब बीच चौराहे पर एक लड़की का बलात्कार किया जा रहा है। उसी उज्जैन के अंदर इसी साल 11 अप्रैल 2024 में ईद की नमाज के बाद, नारेबाजी के बाद हिंदू संगठन गुस्सा हो गए, उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करवा दी। लेकिन जब उसी उज्जैन में एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार हो रहा था, तब किसी हिंदुत्व संगठन का कोई अता पता नहीं था। चलो ये उज्जैन की बात है, चूंकि वहां के सीएम भी बीजेपी के हैं, भारत के पीएम बीजेपी के, तो महिला सुरक्षा तो आप भूल ही जाओ, इनके बस की नहीं है। दुबई के शेख ने क्या बयान दिया है वो बताने से पहले राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में एक 28 साल के लड़के ने अपने 52 साल की मां के साथ बलात्कार कर दिया और यह मामला जिन जिन लोगों ने भी सुना है, जाना है, महसूस किया है, उनकी हालत खराब है कि आज के वक्त में जब से मोदी जी इस देश के सीएम पीएम बने हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से महिला इतनी असुरक्षित हो गई है कि एक व्यक्ति, एक लड़का अपनी मां का रेप कर रहा है। और मैं ये भी साबित करूंगा कि कैसे इस बलात्कार में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, मोदी जी का बहुत बड़ा फेलियर है इस बलात्कार में। हुआ यूं, 5 सितंबर 2024 को खबर आई कि 28 साल के एक लड़के ने अपनी मां के साथ बलात्कार किया। मामला राजस्थान के बुंडी इलाके का है। पुलिस के अकॉर्डिंग 30 अगस्त 2024 को ये मां बेटे अपने किसी भाई के यहां जब गए थे, तो वापस लौटते समय 28 साल का बेटा नशे में था, उसने नशा किया हुआ था। घर लौटते समय यानी बूंदी वापस आने के वक्त जब इस लड़के ने देखा कि सुनसान रास्ता आ चुका है, आसपास कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसने इस बात का फायदा उठाया और अपने ही 52 साल की मां के साथ बलात्कार कर दिया। सोचकर मुझे घिन आ रही है, सोचकर सर फटा जा रहा है कि उसने अपनी ही मां के साथ बलात्कार कर दिया। खैर, उसे जो करना था उसने किया। अब मां ने पासी के थाना में कंप्लेन दर्ज कराया। ये जो तस्वीर आप काफी देर से देख रहे हैं, ये जो बलात्कार का मामला है मां बेटे का, ये असल में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई तस्वीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार
हम किसी ऐसी महिला का तस्वीर नहीं दिखा सकते जिसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, क्योंकि उसकी इज्जत और खराब हो जाएगी। ऑलरेडी उसके बेटे ने खराब कर दिया है। तो आप एआई इमेजेस से समझिए कि क्या हुआ। तो ये लोग अपने भाई के यहां गए, फिर वहां से वापस आ रहे थे, लड़का नशे में था। नशे के धुत में अपनी मां को एक रास्ते में अकेला पाकर उसने बलात्कार कर दिया। पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया, पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया, तो उसने कन्फेस किया। जब वो नशे की हालत से ऊपर आ गया, जब नशा उसका फट गया, तब उसने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, इस मामले में दुबई के शेख ने बयान दिया है। दुबई के जो शेख है, शेख मोहम्मद, उन्होंने कहा है कि दुनिया में अगर कोई औरत किसी जगह, सुबह हो या रात, किसी भी वक्त खुद को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करती है, तो वो समझ ले कि वो एमिरेट्स में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, वो दुबई में है, या फिर अबू धाबी में है, वो मुस्लिम देश में है। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया, क्योंकि वाकई में इस वक्त जो दुबई शहर है, वो दुनिया के सेफेस्ट सिटी में से एक है, जहां पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है वो किसी लड़की को बलात्कार, छोड़िए छेड़ भी नहीं सकता। इसका रीजन है टेक्नोलॉजी, इसका रीजन है वहां की सरकार, वहां की पुलिस। वहां के पुलिस किसी को मां बहन का गाली नहीं देती, भारत की पुलिस गाली देती है। यह आप सब ने सुना है। वहां की पुलिस लोगों की मदद करती है, हमारी पुलिस लोगों को लूटती है। वहां की सरकार ने इतनी सीसीटीवी फुटेज लगाई कि कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है जहां पर सीसीटीवी फुटेज ना पहुंचाओ। इसीलिए लोग डरते हैं कि अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। इसीलिए दुबई सेफेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको देखते हुए दुबई के जो शेख है, उन्होंने भारतीय सरकार को इनडायरेक्टली ताना मारा है कि ऐसे सरकार चलाई जाती है, ऐसे देश चलाया जाता है। मोदी जी, आप जैसा देश चला रहे वैसा देश नहीं चलता है। मोदी जी जिस तरीके से देश चला रहे हैं, बाबा राम रहीम बलात्कारी को बेल मिल जाता है, बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाले 11 आरोपियों को शरीफ ब्राह्मण कहकर बाहर कर दी। तो ये सब चीजें देखकर तो बलात्कारी को बल मिल रहा है कि हम भी बलात्कार करेंगे, मोदी जी की तारीफ करेंगे, हमें भी बाहर कर दिया जाएगा। तो मोदी जी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है ऐसे बलात्कार के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश में बीच चौराहे पर बलात्कार हो, या फिर राजस्थान में एक मां के साथ बलात्कार हो। अब राजस्थान वाले बलात्कार को लेकर हम जरूर सॉल्यूशन पर बात करें, क्योंकि मकसद आप तक खबर पहुंचाना नहीं है, मकसद है सॉल्यूशन कि कैसे आज के वक्त में बलात्कार रोका जा सकता है। तो मध्य प्रदेश को नहीं, राजस्थान को अगर आप फोकस करोगे, तो राजस्थान में क्या है कि लड़का पहले बात तो नशे में था, शराब की हालत में था, और शराब पीना इस्लाम में हराम है, क्योंकि शराब में इंसान नशे में ऐसे काम कर लेता है जो काम वो कभी नॉर्मल दिमाग के साथ नहीं कर सकता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 219 में फरमाया कि लोग आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह छुपा हुआ है, और लोगों को इससे दुनियावी फायदा मिलता है। शराब पीकर कुछ फायदा आपको मिल सकता है, जुआ खेलकर आप कुछ समय के लिए कुछ चीजें जीत सकते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है लेकिन इनका गुनाह इनके नफे से बहुत ज्यादा है। यानी इससे इतना आपको गुनाह होगा, इतना ज्यादा आपको नुकसान होगा कि नफा भी इसका भरपाई नहीं कर सकेगा। अल्लाह फरमाता है कि हाजत से ज्यादा चीज अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा देता है, ताकि तुम सोच समझ रखो। यानी अल्लाह ने इंसान को बुद्धि दी है, वो समझ सकता है कि शराब पीने में नुकसान है, तो लोग शराब पीना कैसे छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान में, दोनों जगह शराब का बहुत बड़ा रोल है, दोनों जगह ही शराबी ने ही बलात्कार किया है। तो अगर मोदी जी शराब पर बैन लगा देते तो आज ये बलात्कार कभी भी नहीं होता। और एक चीज मैं कहूंगा कि एक ड्रेसअप का बहुत बड़ा इशू है। वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी धर्म या जाति के लोगों के कपड़ों पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में रियल तस्वीर है जो मैंने गूगल से ली है। और ये कल्चर दिखाता है कि राजस्थान में जो औरतें हैं वो बहुत अच्छे से वेल बिहेव, वेल मेंटेन कपड़े पहनती हैं। उनका जिस्म का मेजर पार्ट छुप जाता है, कुछ नहीं दिखता सिवाय चेहरे का और हाथ के। और यही इस्लामिक लॉ है कि आप इतना ज्यादा ड्रेसअप करो कि बाहर वाले व्यक्ति आपके खूबसूरती को ना देख सके, जिससे वो क्राइम के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन फर्दर जब मैंने और ज्यादा पता किया तो पता चला राजस्थान में ऐसे ड्रेस भी जैसे इस तस्वीर में देखिए, मोस्टली जो औरतें हैं उनका ड्रेस बेस्ट है, ढका हुआ इस्लामिक तरीके से है, और जो कि उनका अपना चरित्र वैसा उन्होंने ढक के रखा है। लेकिन एक औरत का देखोगे उनका पेट का हिस्सा खुला हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए। और इससे भी एक लेवल ऊपर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये एक बूढ़ी माँ है, राजस्थान का ही ये तस्वीर है, और इन्होंने कपड़ा सही पहना लेकिन इनका सीना का पूरा एरिया खुला हुआ है। तो एक आम आदमी जैसा कि कोई भी आप होश में देख रहे हैं, तो आप इस औरत के इस हिस्से को देख करके भी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक बूढ़ी औरत है, किसी की माँ है, मेरी माँ जैसी है। लेकिन जब कोई शराबी उनको इस ड्रेस में देखेगा ना, तो वो इन पर टूट पड़ेगा, क्योंकि वो होश में नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिए ड्रेस को लेकर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के सूरह नंबर 33 और वर्स नंबर 59 में फरमाया
कह नबी अपनी बीवी और अपनी साहबजादी और अपनी बेटी और मुस्लिम औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर चादर लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान। तो इसमें एक वर्ड है, फिर सताई नहीं जाएंगी। तो जब आप फुल्ली कवर्ड रहते हैं, आपकी खूबसूरती कोई नहीं देखता है, तो शराबी की हालत में हो या आम हालत में हो, कोई आप पर बुरी नजर नहीं डालेगा। तो मैं जो जिन माओं को अब खतरा है कि यार उन्हीं के औलाद से वो सेफ नहीं है, तो आप केयरफुल रहिए। औलाद है तो क्या हो गया, फिर भी औलाद आपका सीना और आपका पेट या पीठ नहीं देख सकता है, ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। और जब से ये हो रहा है तो देश में समाज बिगड़ता जा रहा है। तो आप भी केयरफुल रहिए। अगर आप हिंदू भी हैं तो केयरफुल रहिए कि आपका औलाद, आपका सीना, आपका पीठ का हिस्सा, क्योंकि नॉर्मली साड़ी में पीठ, सीना और ये हिस्सा पूरा खुला रहता है, तो ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। तो आप अपनी सेफ्टी छोड़िए, वो क्या सोच रहा है, आप अपनी सेफ्टी देखिए। तो ये आपका पहला स्टेप है, आप सेफ रहिएगा तो सामने वाला भी इंशाल्लाह ये सब कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जो बलात्कारी उसकी सजा कत्ल है, पर भारत में ऐसा है नहीं, इसीलिए बलात्कार बढ़ता जा रहा है। और मोदी जी जिस तरीके से बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बलात्कार का समर्थन कर रही है, उनको रिहा करवाकर, तो भारत में बलात्कार आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, आप सब मेरी बातों से कितना सहमति रखते हैं वो इस वीडियो के वायरल होने से ही पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। हिंदू हो या मुसलमान, जो कोई इस वीडियो को देखे कुछ सीखे, इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, बलात्कार के बारे में, सेफेस्ट सिटी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की असलियत के बारे में। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता उतना कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप सब जितना ज्यादा कमेंट पर अपनी बातों को रखेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि वीडियो पर जब तक लाइक, शेयर और कमेंट नहीं पड़ेगा, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लोगों को दिखाएगा ही नहीं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के बाद अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर बताइए कि क्या शराब को बैन कर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देना चाहिए, और जो भी माएँ अपने औलाद के सामने ऐसे कपड़े पहन रही है जिनका सीना, पीठ और पेट दिख रहा है, क्या उनको अपने कपड़े बदल लेना चाहिए? अपनी बात ओपिनियन के साथ आप रख सकते हैं, वरना फिर भी जिसका कल्चर है वो करे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम उन पर कुछ तंज कसते हैं। हम सिर्फ सेफ्टी इशू को ध्यान में रखते हुए उनको सिर्फ अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।